सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं जाइलम और फ्लोएम पे वीडियोस डेफिनेटली लाऊंगी बिकॉज ये दो टॉपिक ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट जाइलम। नेक्स्ट वीडियो में फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम। जैसा कि मैंने कहा था कि दो तरीके के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल हमने कर लिया है, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स का मतलब पहले होता क्या है, जो टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो एक से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, तो हम उसी को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। दे आर बेसिकली हेट्रोजीनस, ओके। एंड इसमें सबसे पहले हम लोग जाइलम की बात करते हैं। Xylem. It's a conducting tissue for water and minerals from root to stem and leaves. तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में मदद करता है। ठीक है, सो ये बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स को रूट से उठा करके स्टेम्स और लीव्स तक पहुंचाने तक का काम करता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड करता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है प्रोवाइड करता है प्लांट को और प्लांट के पार्ट्स को। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल से बना है। तो कौन कौन से वो चार सेल्स हैं, वो है आपके ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद वेजल्स दिखेंगे, उसके बाद जाइलम फाइबर्स एंड फॉलोड बाय जाइलम पैरेन्काइमा। सो टॉक अबाउट ट्रैकिड्स। बहुत बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, प्लीज इग्नोर दिस। Okay, tracheids are the elongated and tube-like cells with thick and lignified cell walls and tapering ends. Inner wall layers have thicknings vary, uh, which vary. अच्छा, मैं इसका डायग्राम लाना भूल गई, सो सॉरी फॉर दैट। मैं इसको इस वीडियो के एंड में आपको शो करूँगी, डेफिनेटली शो करूँगी। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो कि थिक होते हैं, और इनका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निफाइड होता है विद एन टेपरिंग एंड्स लाइक दिस। आगे डायग्राम में शो करूंगी। इनर वॉल लेयर्स के पास थिकनिंग होती है जो कि वेरी करती है, यानी कि इनकी जो थिकनिंग है इनर वॉल लेयर्स की वो वेरी करती है। इट इज़ डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल्स हैं। ठीक है, तो ट्रैकिड्स में बस इतना याद रखना है, दीज आर इलोंगेटेड एंड ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स एंड हैविंग टेपरिंग एंड्स। इनके and the inner wall layers have thicknings which will vary. It is dead and without protoplasm. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेजल्स के बारे में। वेजल्स क्या होते हैं? वेजल्स के अगर अगर मैं इसके स्ट्रक्चर, अगर डायग्राम है, सो लेट मी ड्रॉ इट विद माई हैंड। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हम एंड में आपको डेफिनेटली इसको शो करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया आपके वेजल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। So these are long cylindrical tube-like structure made up of many cells called as basal members. तो ये अगेन ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, आपको दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर है जो कि बहुत तरीके के छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, जिनको हम लोग वेजल्स मेंबर कहते हैं। वेजल्स मेंबर्स आर कनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एंड ये इनके कॉमन वॉल में, यानी कि इनके कुछ, ये जो कॉमन वॉल है इनमें कुछ परफोरेशंस होता है, यानी कि छिद्र होते हैं जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेजल मेंबर्स एक पे एक रखे होते हैं एंड आपस में कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ परफोरेशन। So we can say vessels are long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. Vessel members are connected through perforation in their common wall. Each of them have a lignified walls with large central cavity. यानी कि lignified walls होते हैं और इनकी cavity जो होती है वो बड़ी होती है। There are two also divide of a protoplasm, यानी कि इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। एक पते की बात बताओ कि ये जो वेजल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, सो दे आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। सो हम इसको कह सकते हैं कि एक एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑफ कोर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेजल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। यानी कि अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे प्यारे प्यारे फूल पत्ती वाले प्लांट्स, उसमें ट्रैकिड्स और वेजल्स जो होते हैं वो मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड्स और वेजल्स करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जाइलम फाइबर के बारे में।
दिस इज अनदर पार्ट। इट्स ऑल्सो, अभी तक हमने जितने भी सेल्स डिस्कस किए जाइलम के सभी हाईली हाईली थिकेंड है और ऊपर से कुछ जो है वो लिग्निफाइड के बने हुए हैं, जो कि मैंने पहले बताया। सो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। दे आर हाईली थिकेंड वॉल्स एंड हैविंग ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे मे बी सेप्टेड और एसेप्टेड। तो बोला क्या जा रहा है कि ये लोग हाईली थिक एंड वॉल्स होते हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी स्ट्रक्चर है जिसका वॉल को अगर हम थिक कर देंगे, जैसे कि वॉल को हम इसका थिक कर दिए तो इसके ल्यूमेन क्या हो गए, ल्यूमेन का साइज आप देख सकते हो। अगर हम दूसरे से एक्सप्लेन करें तो ल्यूमेन का साइज देख सकते हो, घट गया। सो दे हैव हाईली थिक एंड वॉल्स विथ हैविंग ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेंस, यानी कि छोटा ल्यूमेन होता है। ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा, ओ हमारा तो लास्ट लेक्चर इसी पे ऊपर था। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, सेल्स आर लिविंग इन हियर एंड ऑफ कोर्स हमें पता है पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो हियर द सेल्स आर लिविंग, तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस। सेल्स लिविंग होते हैं यहाँ पे, थिन सेल वॉल होता है और ये बना होता है सेलुलोज का। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ याद ही नहीं रखना है। आप बस ध्यान रखो कि आप बस ध्यान रखो कि ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने पैरेन्काइमा में पढ़ा था, सेम थिंग यही है। दे आर गोइंग टू स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स। तो बेसिकली ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करते हैं, जो कि एक सेकेंड, ओके, सो फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करता है, जो कि स्टार्च के फॉर्म में हो या फिर फैट के फॉर्म में हो या फिर कुछ अदर सब्सटेंसेस जैसे कि टेनिन के फॉर्म में हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सो हमने सारे सेक्शंस को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम एक और पार्ट है जो कि हमारा जाइलम से लिंक्ड है, वी गोइंग टू डिस्कस दैट, और उसके बाद हम लोग डायग्राम को शो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का, वो होता है रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के मदद से। खैर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो तरीके के होता है, दैट इज प्रोटोजाइलम जो कि सबसे पहली बार फॉर्म होगा, और मेटाजाइलम जो कि बाद में फॉर्म होता है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन किस तरीके से आपका अरेंजमेंट है इनका, उसके बेसिस पे ये डिवाइडेड है एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन में। ठीक है, इनकी प्राइमरी जाइलम्स डिवाइडेड है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। ठीक है, और इन दोनों का, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का क्या रिस्पेक्टिव पोजीशन है, उसके बेसिस पे इनका अरेंजमेंट दो तरीके से क्लासीफाई है, दैट इज एंडार्च एंड एग्जार्च। तो एंडार्च सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इन एंडार्च, सॉरी, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम, दैट इज दिस, लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि प्रोटोजाइलम सेंटर में रहेगा, एंड मेटाजाइलम, इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गन, यानी कि ये मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडार्च कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो प्राइमरी इजाइलम का अरेंजमेंट है इसको हम लोग इंडार्च कहते हैं। व्हाट इज एग्जार्च, जो कि रूट्स में देखने को मिलता है, जो कि रूट्स में देखने को मिलता है, जस्ट इसका रिवर्स होगा। तो प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होगा, यानी कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होगा, और मेटाजाइलम सेंटर पे लाई करेगा, यानी कि मेटाजाइलम सेंटर पे लाई करेगा। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जार्च कहते हैं। नाउ, सो ये हमारा हो गया प्राइमरी जाइलम जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। किस तरीके से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे ये दो क्लास में क्लासिफाइड है, दैट इज इनका अरेंजमेंट बेसिकली इंडार्च एंड एग्जार्च। इंडार्च में हमने देखा कि ये सबसे पहले स्टेम में पाए जाते हैं, एंड इसमें जो भी हमारा प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। एंड एग्जार्च में क्या होता है कि जो हमारा प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है और इंडार्च होता है हमारा सेंटर की तरफ होता है। नाउ चलिए हम इसका डायग्राम्स देखते हैं, उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। सो नाउ हम देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से जाइलम के सारे सेल्स जो हैं वो एक्सप्लेन्ड हैं। सो ये हो गया हमारा वेजल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजल मेंबर्स हो गए, और ये आपस में इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक होता है, और ये हमारा हो गया परफोरेशन प्लेट्स जिसके थ्रू आपस में कनेक्टेड हो गया। ट्रैकिड्स हम देख सकते हैं, लॉन्ग इलॉन्गेटेड सेल्स है, टेपरिंग एंड्स है इसका। फाइबर भी सिमिलर ही होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैरेन्काइमा तो क्या ही बोलूँ, द पैरेन्काइमा इज़ वेरी सिमिलर टू द पैरेन्काइमेटस सेल्स, थिन सेल वॉल्स, और आपके लिविंग सेल्स होते हैं ये। अगर हम इनको इकट्ठे दिखाएं कि प्लांट्स में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये वेजल्स हो गया, ये आपका पैरेन्काइमा वाला सेल्स हो गया, ये आपके ट्रैकिड्स हो गए। तो आपस में ये इसी के थ्रू जो होता है वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम और आपके जो भी लीव्स हो गए।
सो दैट्स फॉर ऑल नाउ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। 10 मिनट्स में ग्रास अप करने की कोशिश करी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फ्लोएम के साथ। टिल देन बाय बाय।